बहुत बहुत स्वागत है डेजी आपका टीवी मसाला में। और सबसे पहले गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति। मोरिया। आपके बप्पा बहुत प्यारे हैं। आर यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? ओह ओके। बहुत प्यारे हैं आपके बप्पा। तो आप हर साल दो ही बप्पा रखते हैं? क्योंकि मैं एक्चुअली एक स्टोरी है, जब हम फर्स्ट ईयर लाए थे तो ऑब्वियसली एक ही पापा थे। जब दूसरे साल हम पापा को घर पे लाने के लिए गए तो मेरी बहन के जो दो बच्चे थे, तभी तो खैर बहुत छोटे छोटे थे, अभी तो बड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि मतलब मेरी बहन को बोला कि मम्मा हमारा पापा किधर है। सो देन वो टाइम पे वहाँ पे जो भी छोटे पापा अवेलेबल थे, हम लोग ने कहा कि बच्चों के नाम से वो भी ले लेते हैं। तो तब से आई थिंक ये अभी 7th ईयर है। तब से ये रिचुअल चला आ रहा है कि एक बड़ों का पापा, एक छोटों का पापा। वेरी नाइस। ये डेकोरेशन भी बहुत प्यारी है, क्योंकि बप्पा को जो आकर्षित बप्पा सबसे ज़्यादा करता है वो उनका डेकोरेशन ही होता है। किस तरीके से, कितना आपने इनपुट दिया है इस मैं मेरा खाली थोड़ा इंस्ट्रक्शंस होता है, और मुझे सिंपल डेकोर ज़्यादा पसंद है। सो या दिस इज़ अबाउट इट। आई वांट द बापा टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एंड नथिंग एल्स। खाली बापा के चीज़ों को थोड़ा एनहांस करने के लिए मंडप में थोड़े फ्लावर्स है, लाइट्स है, थोड़ा डैंगलर्स है, पीछे ड्रेप्स वगैरह है। सो या वैसे उनकी सेवा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो कितनी अपने आप को झोंक देती है उनकी सेवा करने में जब उनको घर लाती हैं दिया का काम मेरा है, अगरबत्ती का काम मेरा है, पापा के जो हार चेंज होते हैं उसका काम मेरा है। तो ऑलमोस्ट मतलब जो मेन चीज़ें है उसका काम मेरा है। बस खाना नहीं बनाऊंगी मैं, और मैं पहले ही बोल देती हूँ आई एम सॉरी पापा, खाना बनाने आता नहीं मेरे को। आता है पर मुझे नहीं पता आपको पसंद आएगा कि नहीं। सो मैं रखने का काम कर दूंगी, बनाने का काम नहीं। लेकिन जब पप्पा की बात आती है तो मोदक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। कभी ट्राई किया है कि मैं ट्राई करूँ बनाने का, या मोम के साथ ही? नहीं तो गुजरातीज़ के अंदर ना हम लोग के अंदर बोलते हैं हाँ पण શું કહીએ આપણે લોટના લાડવા, ઘઉંના લોटना लाडवा, मतलब गेहूं के आटे के लड्डू बनते हैं हमारे अंदर। तो गुजराती इसके घर में बहुत स्पेशल होता है, उसके ऊपर खस लगता है वो सब, तो वो बहुत ऑथेंटिक है। और हमारे यहाँ पे मोदक नहीं बनते, हमारे यहाँ पे पापा के लिए लड्डू बनते हैं। आपने ट्राई किया है कभी बनाने? नहीं, बस देखी हूँ। वेरी गुड। कभी नहीं कर पाऊंगी मैं। मतलब किचन से दूर ही बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है वो। आई थिंक इनफैक्ट मेरी मम्मी भी अभी तक मास्टर नहीं कर पाई है वो वाले लड्डू। उसको भी हेल्प करने के लिए मेरी मासी आती है। सो मैं मेरी क्या ही बात करूँ। ओके, जब हम बात करें बप्पा की, तो फेवरेट, आपका फेवरेट गणपति बप्पा को लाने वाला स्टेप कौन सा है जो आप मोस्ट प्रोबेबली हिल विल के कर ही लेती होंगी? आई थिंक जो टिपिकल गणपति डांस होता है ना, ये वाला जो हम लोग करते हैं, बस जो आया मर्जी कर लो। तो फेवरेट फूड जो आप भोग लगाने में पसंद करती हैं बप्पा खाना तो उनका जो होता है, दाल चावल रोटी सब्जी सब बनता है। और जो भगवान को भोग लगता है, जो उनका जो प्रसाद रहता है, वो मैं खा लेती हूँ। तो फिर मुझे सभी टेस्टी लगता है उसके अंदर। मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि मुझे ये नहीं पसंद, मुझे वो नहीं पसंद। हाँ, एक चीज़ है जो गुजरातीज़ में बनती है, लापसी। मुझे नहीं पता उसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो वो मुझे इतना आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ लापसी, बट जब भी लापसी का भोग भगवान को चढ़ता है वो मैं खाती ज़रूर हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, लास्टली बप्पा के लिए मन में भावना होती है, बहुत सही विघ्न हरता है, सारे विघ्नों को दूर करते हैं। इस बार क्या भावना है, क्या है मन में बप्पा को घर में लाते हमेशा से यही मतलब मैं दुआ करती हूँ या उनसे मांगती हूँ। मतलब ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिज़ायर्स है जो हम मांगते हैं, पर एक चीज़ जो हमेशा से कांस्टेंट रही है, वो मैंने यही कहा है उनको कि सही रास्ते पे चलने की वो शक्ति देना, स्ट्रेंथ देना, और हमेशा मुझे गाइड करते रहना कि कौन से रास्ते पे जाना है, कौन से रास्ते पे नहीं जाना है। और दूसरी चीज़ जो हमेशा मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ एनिमल क्रूअल्टी वो एक चीज़ है जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मतलब मैं लिटरली रोना शुरू कर देती हूँ जब भी कोई एनिमल के ऊपर कोई अब्यूज़ होता है। तो वो एक चीज़ है जो मैं उनसे बोलते रहती हूँ कि प्लीज़ वो इरेडिकेट कर दो। अगर नहीं कर सकते तो हम जितने भी एनिमल लवर्स हैं उनको कोई एक शक्ति दे दो कि वो उनको सबक सिखा सके। ओके, जाते जाते क्या है आने वाले वक्त में आपकी तरफ से आने वाला प्रोजेक्ट्स वाइज, क्योंकि खतरों के बाद में आपने और भी कुछ चीज़ें की है, अब क्या? इनफैक्ट आज तो मेरी
मेरी शॉर्ट फिल्म रिलीज़ हुई है द एलिफेंट इन द रूम, वो बप्पा के ऊपर ही है फिल्म पूरी। और जो वेब सीरीज़ है गोस्ट ऑफ गांधी, उसकी शूटिंग नवंबर से स्टार्ट हो रही है। तो फिलहाल ये जो प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, एंड देयर आर फ्यू इन टॉक्स, देखते हैं अभी वो मटेरियलाइज कब होते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।